पंजाब में सियासी घमासान खास करके भाजपा अकाली गठबंधन को लेकर एक बार फिर देखने को 117 सीटों पर भाजपा लड़ेगी पहली बार। हाँ, तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया है। पहले से भाजपा के जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं। अब देखना है गठबंधन होता है या नहीं होता। 1.5 साल बचा, पर अभी जैसे कहते हैं कि वीक इज ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। और दूसरी तरफ बात कर लेते हैं आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार, जिन्होंने सुसाइड किया, उस मामले में अब बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। बिल्कुल, सियासत गर्म आ चुकी है और उसी के खामियाजा जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री का दौरा भी कैंसिल हुआ। राहुल गांधी पहुंचे उनके घर। आप देख रहे फैक्ट न्यूज, मैं अनिल भारद्वाज। अभी तक के बड़े अपडेट। सबसे पहले पंजाब की बात। भाजपा और अकाली दल के गठबंधन को लेकर लगातार बातें चल रही थी, लेकिन अब एकदम से नए बयान सामने आए। अकाली दल पहले कह चुका है 117 सीटों पर तैयारी है। भाजपा भी कह रही थी, लेकिन कल रवनीत बिट्टू, केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि भाजपा पूरी 117 सीटें विधानसभा की लड़ेगी। शमशेर जी, क्या लग रहा है? अनिल जी, इसका मतलब ये कि बीजेपी ने मोटा मोटा आंकलन कर दिया है कि अकाली दल के साथ लड़े या ना लड़े। अब अकाली दल के साथ ना लड़ने, अकाली दल ने तो पहले पीछा छुड़ा दिया था ये सोचते हुए कि यार हम यहाँ बच जाएं। अब भाजपा देख रही है कि यार ये जो बेअदबी का इशू था और जो ड्रग्स का, नशे का इशू था, इसके चलते अगर वो अकाली दल के साथ गठबंधन करेंगे तो मरेंगे। ये मतलब मेरा कहना नहीं, उनका कहना। उनके लीडर्स को ये लगता है कि ये ठीक नहीं है बात। तो इस वजह से जो बिट्टू ने स्टेटमेंट दिया, हालांकि जैसे ए वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, वो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट क्या हो, 6 महीने बाद बोले नहीं। हाँ, पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अभी हम तैयारी इस वक्त परस्पर विरोधी स्टेटमेंट्स लगातार जारी। बिल्कुल। तो बाकी देखना होगा कि क्या है। भाजपा का वोट बैंक तो बड़ा है, पर क्या गांव में इनके कार्डर्स बन चुके हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक चीज है, अकाली दल के नेताओं की बात कर लें। पिछले दिनों रंजीत सिंह गिल खरड़ से, वो अकाली दल से भाजपा में आए। कल जो है वो चीमा, जगदीप सिंह चीमा, फतेहगढ़ साहब के लीडर हैं अकाली दल के। पिछले दिनों वो अलग हुए अकाली दल से, बहुत पुराना अकाली परिवार है, वो भी कल भाजपा में शामिल हो गए। तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि अकाली दल से भाजपा में लोग आ रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है ये जो और भाजपा से पिछले टाइम में अकाली दल में जा रहे हैं। हाँ, वो ये ना, आजकल पॉलिटिशियंस भी पहले आइडियोलॉजिकल नहीं रहे हैं और पार्टीज को कंपनीज की तरह ट्रीट करते हैं कि आज मैं यहाँ नौकरी करूंगा, कल यहाँ करूंगा, परसों यहाँ करूंगा। तो कुछ उस तरह का भी है। वो कारण एक हो सकता है। नहीं तो आइडियोलॉजिकली अगर आप एक पार्टी से हैं तो फिर आप दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, समझ नहीं आता वैसे। क्योंकि अकाली दल, भाजपा, हालांकि फ्यूचर देख के, हाँ, फ्यूचर अपना जहाँ पे एस्पेक्ट दिख रहा है वो चीज देख के वो वहां पे जा रहे हैं। तो अभी जो हालात हैं, जैसे आपने बात की वोट परसेंटेज की, भाजपा का वोट परसेंटेज बड़ा है, नो डाउट बड़ा है। अब वही आ जाती है कि पंजाब में जो सरकार, अब ये जो लड़ाई है ना, ये सरकार के लिए है। जो 2027 में स्टेट गवर्नमेंट बननी है, उसको लेके ये लड़ाई है। तो इसमें अब सीधी सी बात है कि 2027 को लेके अगर आप तैयार कर रहे हो जमीन, तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपको 30% प्लस वोट चाहिए। वो वोट मिल जाएगी तो आप सरकार बना लोगे, नहीं मिलेगी तो फिर सरकार से कम रहोगे। अनिल जी, जब कांग्रेस जीतती थी, जब तक जीतती थी, कांग्रेस तभी जीत पाती थी, सरकार बनाती थी, जब उनको 42% पड़ती थी। हाँ, बिल्कुल। वो ये इसमें मैं आपको टोक रहा हूँ। वो 42% का पता क्या था? वो ये था कि तब बिल्कुल आमने सामने दो ही थे। वो 80% के आसपास वोट है ना, जो वो दो में बढ़ती थी, या कांग्रेस को गई ज्यादा या गई काली भाजपा गठबंधन को। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है, वो सीधा वो 2 की बजाय 3 में होगी। अब जो हालात हैं वो ये है कि 30% प्लस हो जाए तो वो पार्टी सोच सकती है सरकार बनाने का। नहीं, वही मैं वहां पे आ रहा था। 42% आती थी कांग्रेस को। हाँ, अकाली दल बनाती थी सिर्फ 38% से, क्योंकि 93 सीटें लड़ती थी। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो है, पर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जब अकाली दल हारी थी तो भी उनके पास 25% वोट थे। हाँ, बिल्कुल। अभी की बात नहीं कर रहा, 2017 की बात। तो हाँ, आपका कहना ठीक है कि अगर 33% वोटें मिल जाती है 33 पे, क्योंकि मैं एक वोट के हिसाब से कैलकुलेट कर लें। पंजाब की 117 कंस्टिट्यूएंसीज हैं विधानसभा की। हर कंस्टिट्यूएंसी एवरेज 1,80,000 से, मतलब आप 2 लाख भी मान के चलो, 1,80,000 के आसपास जो है वो एवरेज एक कंस्टिट्यूएंसी की वोट बनती है।
पंजाब में जो वोटिंग परसेंटेज पिछले टाइम में अगर हम एवरेज की बात करें तो वो 60 से 65% जो वहां तक 66% तक जाता है। तो उस लिहाज से 1 लाख के आसपास वोट जो है वो डलती है। अगर ये 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट आता है तो जो कैंडिडेट 30+ वोट ले जाएगा वो निकाल जाएगा मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप 35 अगर 35,000 के आसपास कोई लेके जा रहा है तो वो हम उसको मान सकते हैं कि वो जीतने की स्थिति में है। इसलिए मैं 33 ही काफी होगा, 33-34% जो है वहां पे ही अगर ये स्थिति, क्योंकि जो भी पार्टी नंबर 4 पे आएगी जहां भी वो 5-7% वोट नहीं 10 अभी पिछला वाला जो हमने सारा देखा है जहाँ पे 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है उसमें हमने देख लिया है कि जो जीतने वाली पार्टी है, जो दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, वो ऑलमोस्ट उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जो लास्ट 4th नंबर पे रह रही है वो 10% से ज्यादा लेके जा। बिल्कुल, तो उसमें हाँ आपकी बात ठीक है, 33% वाला जीत हाँ, तो आप 10% वो निकाल दो, 10-12% कुछ जो है वो मिसलेनियस जो होता है वो उसमें चले जाएंगे, तो 15% वो निकल गया। 85,000 में से जीतने वाले को कितनी वो वही वाके 30-35 जो मुझे लग रहा है, जो जो हमने सवाल उठाया था कि भाजपा, जो बिट्टू ने कहा है कि हम वो अकेले लड़ेंगे, मुझे लग रहा है कि उनका जो अपना अंदरूनी आंकलन है, हालांकि वो बाहर तो कुछ और बोलेंगे, अंदरूनी आंकलन में बीजेपी को लग रहा है कि हम अब अकाली दल से ऊपर है। उस नहीं, वो तो देखो पिछले इलेक्शंस की हम बात कर लें, चाहे लोकसभा इलेक्शन की बात है, चाहे अभी जो इलेक्शन हुआ लुधियाना पश्चिमी का, तो उसमें पहले नंबर पे आम आदमी पार्टी, दूसरे पे कांग्रेस और तीसरे पे भाजपा। और भाजपा और कांग्रेस के बीच जो वोटों का अंतर है कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन अकाली दल चौथे नंबर पे रहा और भाजपा और अकाली दल के बीच जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस था वो बहुत 8,000। हाँ, बहुत तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये जो कैलकुलेशंस हैं, तो इस हिसाब से पार्टियां अब चल रही है कि ठीक है एक बार लड़के देख लो 117। मुझे ये लग रहा है कि भाजपा ने ये सोच लिया कि लड़के देख लो, देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये हो गई बात पंजाब की। तो अब बात हरियाणा की। हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूर्ण कुमार, जिन्होंने पिछले दिनों खुदकुशी की, उनके मामले में अब बहुत ज़्यादा जो है दिख रहा है कि काफ़ी उलझ गई है बात, गंभीर हो गया मसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम था सोनीपत का, उसको भी जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। कई और कार्यक्रम भाजपा के वो रद्द कर दिए गए और आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो भी IPS अधिकारी के घर पे पहुंचे और शोक व्यक्त किया। ये अनिल जी, जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे ना, तो उससे एक्चुअली एक सियासत पूरी गर्मा गई है। पहले महापंचायत हुई, फिर पूरी जो हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी वो साथ आ गई कि इस मामले की तह तक जांच हो। अब जब इतना उलझ चुका है मामला, साथ में जितने भी जो बाकी नेता हैं, दलित नेता हैं, वो भी सारे एकदम से साथ आ गए हैं। बीजेपी ने भी फ्रंट खोला है, कृष्णलाल पंवार वगैरह सभी को आगे किया है। अब ऐसे में अगर सेलिब्रेटरी मूड होगा कि 17 को प्रधानमंत्री आएंगे जो जन विश्वास रैली में लाडो लक्ष्मी योजना वगैरह के वो के बारे में बताएंगे, अब वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन उनको लगी कि यार एक जगह तो पूरी स्टेट में ये बात फैली और आप तो उसको कैंसिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। जितने भी स्टेट वाइड फंक्शन थे वो भी डिप्टी कलेक्टर्स को बोल दिया कि कोई फंक्शन नहीं होगा। तो ये हुआ। इसका मतलब ये है कि ये तूल पकड़ रहा है मामला और सुलझने वाला है नहीं है। और ये जो राहुल गांधी आई है उससे और ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गया मामला। तो अब ये देखना होगा कि ये किस दिशा में जाता है। बीजेपी को बड़े सोच समझ के इस इशू को हैंडल करना होगा। क्योंकि अभी एक्टिंग DGP जो है वो भी उनकी भी नियुक्ति हो गई है और चार्ज दे दिया गया है। बिल्कुल। तो हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो केस आगे बढ़ रहा है, पर वो देख रहे हैं कि भाई कितना हम कैसे आगे बढ़े, क्योंकि जो उनकी मांग है अमित पी कुमार की, उनकी पत्नी है, उनकी मांग है साफ कि इनको सैक किया जाए, इनके ऊपर FIR, मतलब FIR होगी तो सारा कुछ होगा। हाँ, तो उससे आगे तो ये अब बड़ी भारी मांग है। और अब इसको जब एक बारी अगर ये FIR पे टिकी रहती है तो दूसरी बात है, अगर नहीं तो फिर देखना होगा। पर मुझे लग रहा है कि ये स्टेट ने गंभीर हो गया। अनिल जी 14 है आज, 17 को रैली थी, तो स्टेट ने एंटिसिपेट कर लिया था कि 3 दिन में ये मामला। तो इसलिए अब ये जो है अब ये स्टेप जो है लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। शुक्रिया शमशेर जी, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।